अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी 2022 के संग्राम की। जी हां, आज सियासी शनिवार है क्योंकि यूपी में जीत के लिए हर दल का नेता ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे लगातार कर रहा है। यूपी में बीजेपी को जिताने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। पिछले 30 दिनों में अगर आप देखेंगे वो यूपी के 7 दौरे कर चुके हैं और आने वाले 10 दिनों में वो 3 और दौरे करने वाले हैं। आज भी उनका बड़ा कार्यक्रम है। वहीं अखिलेश यादव पूर्वांचल बुंदेलखंड के दौरे के बाद रायबरेली की विधानसभाओं के चक्कर काट रहे हैं और आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव शनिवार को। तो 2.5 साल बाद आज राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं, जहां वो प्रियंका गांधी के साथ 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे। तो चुनावी माहौल बनाने के लिए बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों के बाद देश भर के मेयर आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, जो पहले चरण में मेरठ से सीधे प्रयागराज को जोड़ेगा। हालांकि फीता कैंची वाली सियासत इस एक्सप्रेस पर भी हावी है, शुरू हो चुकी है। बीएसपी का दावा यह है कि इस एक्सप्रेसवे को मायावती बनवाना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो सौगातों पर कैंची चलाने वाले सरकार बनाएंगे या सौगात देने वाले मंच लूट ले जाएंगे। 2022 में कैसे समीकरण बन रहे हैं, ये जमीन से माहौल बताने वाले हमारे संवाददाता राजीव रंजन बताएंगे और बड़े पैनल के साथ हम बड़ी चर्चा भी करेंगे। प्रदेश तो यूरोप से भी बड़ा, मतलब एक तरह से कहिए कि प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है और उत्तर प्रदेश के माननीय सांसद हैं काशी से हमारे प्रधानमंत्री जी, और उनके जितने अधिक कार्यक्रम मिल जाएं ये तो उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है, पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है। उनको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का विषय है, वो तो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक को जोड़ने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शिलान्यास होना ये गर्व की बात है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे 3 सहयोगी। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रमन कुमार अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील शुक्ला शाहजहांपुर से मौजूद हैं हमारे साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पहुंच रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का आज नींव रखने वाले हैं। साथ ही 3 खास मेहमान, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, साधना भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और विजय राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। सभी का एक एक करके हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। आज शनिवार का दिन है, काफी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी नेता व्यस्त हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है आपसे कि 2022 की फाइट सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस को अभी हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं, लेकिन मेन फाइट में ये 2 पार्टियां हैं। और अगर ऐसा है तो फिर आने वाले वक्त में जब रिजल्ट आएगा तो बीएसपी और कांग्रेस किसको फायदा पहुंचा सकते हैं अगर वो जीतेंगे नहीं तो? जी बिल्कुल विपनेश, इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ तथ्य, कुछ जानकारी मैं अलग से देना चाहता हूं जो आज कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाहजहांपुर में। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जब ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर इलाहाबाद जा रहा है, वह इलाहाबाद से मेरठ को जोड़ेगा और जब ये बन जाएगा तो इलाहाबाद से दिल्ली तक का सफ़र तकरीबन 6 घंटे का होगा। तो ये इसका शिलान्यास मेरठ में नहीं हो रहा, इसका शिलान्यास प्रयागराज नहीं हो रहा, जबकि प्रयागराज 23 तारीख को प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा 21 तारीख को, यानी परसों प्रधानमंत्री प्रयागराज आ रहे हैं। तो फिर ये शाहजहांपुर में क्यों हो रहा है? इसके 2 वजह है। शाहजहांपुर की जो सीट है जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के खाते में अकेली आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसके बगल की बदायूं की जो सहसवान सीट है वो भी समाजवादी पार्टी के पास अकेले आई थी। दोनों जिले में 1-1 सीटें आई थी और इस इलाके की कुल 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। जो 76 सीट 12 एक्सप्रेसवे, जो 76 सीटें आती हैं, ये 12 जिलों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। उन 76 सीटों पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और दूसरी बात यह है कि शाहजहांपुर में ये कार्यक्रम करने की एक खास वजह और भी है। प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी 2 ही बार शाहजहांपुर आए हैं
आज को लेकर के एक बार 2018 में आए थे जब उन्होंने किसान सम्मान रैली की थी, और आज अब वो शाहजहांपुर में आ रहे हैं। इसकी खास वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के सिख किसान जो है वो एक पॉकेट में बसे हुए हैं। वो किन जिलों में है? वो शाहजहांपुर में है, वो पीलीभीत में है, वो लखीमपुर खीरी में है, वो रामपुर में है। और ये पूरा बेल्ट शाहजहांपुर के इर्द गिर्द करीब 150 किलोमीटर के बीच में ये सारे सिख किसान हैं। ये वो सिख किसान हैं जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए थे, और इन तराई बेल्ट में जो खेती का और खास करके चावल उत्पादन का बहुत अच्छा इलाका है, इस इलाके में बस गए थे। वो गांव तक बसे हुए हैं। इसीलिए आपको मैं ये भी बता दूं कि पीलीभीत से बहुत बार मेनका गांधी सांसद भी रही थी। सिख वोटरों का, किसानों का उनको जबरदस्त समर्थन हासिल था, और जब सुल्तानपुर में वरुण गांधी की स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने पीलीभीत भेज दिया। आजकल वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद है। तो ये 4-5 जिलों में सिख किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो निगाहें दूसरी तरफ है। नाम गंगा एक्सप्रेसवे का लिया जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन से 1 साल से जो किसान नाराज हैं वो एक तो पंजाब में है, दूसरे एक बड़ी आबादी इसी बेल्ट में है। उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, और आप देखिएगा जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो किस तरीके की बातें वो करेंगे। अब बात आती है कि सपा और बीजेपी, निश्चित तौर पर ये चुनाव 2 दलीय होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मैं रायबरेली में हूँ। अखिलेश यादव कल से इसको मथ रहे हैं। रायबरेली की अगर मुझे जहाँ तक याद है, रायबरेली जिले लोकसभा में जितनी सीटें आती हैं, एक भी विधानसभा सीट समाजवादी कांग्रेस के पास नहीं है। अमेठी खुद अमेठी सदर की विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के है। राकेश सिंह वहां से 2 बार विधायक हैं, बहुत मजबूत नेता भी हैं। तो इस तरह से अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की एक भी विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अमेठी से कुछ गाड़ियों का काफिला राहुल गांधी को लेने के लिए निकला है। अब वो जहाँ तक मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद दूसरी बार शायद अमेठी अब आ रहे हैं। चुनाव से पहले आज पद यात्रा भी करेंगे महंगाई के खिलाफ, और एक रैली को भी करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का किस तरीके से कार्यक्रम, हालांकि सबसे ज़्यादा टिकटों का बंटवारा बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया। और मैं बार बार कहता हूं उस पार्टी को कमज़ोर आंकना बहुत गलती होगी, क्योंकि उसका वोट प्रतिशत पिछले 3 चुनाव में बराबर का बराबर रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर ज़मीन पर रहते हुए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन होते जा रहा है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि आप सारे हालात देख ही रहे हैं, हर पार्टी के बड़े नेताओं के कांटेक्ट में हैं, और पूरी डिटेल में आपने समझाया है। अभी की तस्वीर में तो फिलहाल यही 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश में मुख्य लड़ाई में नजर आ रही हैं। मैं आऊंगी आपके पास। सुशील शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। सुशील, आप वहां पर खड़े हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से, तकरीबन 70 से ज्यादा गांव को ये गंगा एक्सप्रेस पे जोड़ेगा। कैसी भव्य तैयारियां की गई हैं वहां पर? जनसभा को संबोधित करेंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्रधानमंत्री के आने की। और अगर बात करी जाए, वो यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। साथ ही जिले में 3.5 किलोमीटर बनने वाली हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से चलकर प्रयागराज तक जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 36,200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये शाहजहांपुर में 52 किलोमीटर 2-3 तहसीलों को टच करेगा गंगा एक्सप्रेसवे, और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद के साथ तमाम के विधायक और सांसद और मंत्री यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही आसपास के जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों से पब्लिक प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुंचने लगी है। सारी तैयारियां पूरी हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहीं पर शाहजहांपुर पहुंचने वाले हैं, और शाहजहांपुर को एक सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। ठीक है सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कहते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर क्यों ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, इसके पूरे मायने राजीव ने अच्छे से समझाए हैं। किन किन इलाकों को टच करेगा और बीजेपी का क्या मकसद है यहां पर तमाम अन्य जिलों को छोड़कर यहीं पर इस बड़े कार्यक्रम को रखने का। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी आपको नजर आएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से।
और आज पहला सवाल विजय राठी जी आपसे ये है, देखिए अभी जो मुख्य लड़ाई है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही है। अकेले आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाए हुए हैं चुनाव प्रचार में, पूरी जान झोंक दी है उन्होंने जीत के लिए। लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ चेहरे, कुछ सांसद, कुछ ऐसे नेता हैं जो उनकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए उतर गए हैं, उतारू हैं। तो ऐसे में कैसे वो अकेले नया पार लगा पाएंगे? नहीं, देखिए, जो कल भी हमारा बयान आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि पार्टी जो है हमारी वो प्रोग्रेसिव सोच की है, कंस्ट्रक्टिव है। और उसमें बहुत, मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किस तरफ है, आपने शायद वो बोला नहीं है, लेकिन मैं जान रहा हूं कल से जो बयान आप जिसकी तरफ आप इशारा करना चाहती हैं। लेकिन उस पर कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया। ये प्रोग्रेसिव सोच वाली और महिलाओं के सम्मान सुरक्षा के लिए जो काम किए हैं, जो समाजवादी पार्टी ने शायद वो देश के प्रदेश के इतिहास में किसी ने नहीं। उसमें मैं एक, देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक मैं बता दूं, शायद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जिसने वुमेन सिक्योरिटी एक्ट 1090 चलाई। उसके पीछे की सोच आप देखिए, और उसमें कम से कम 6 लाख शिकायतों का निस्तारण भी हुआ था, और जिसकी मॉनिटरिंग वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर कर रहे थे। ये देश में पहला ऐसा राज्य था जिसने वो चीजें चला करके कामयाबी हासिल की। दूसरा, महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई जो विश्व की नवीनतम सूचना प्रणाली डायल 100 जो विदेश में थी, प्रेरित होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो भी मुझे लगता है हिंदुस्तान में और किसी राज्य में पहली बार शुरू हुई थी, जो आज मील का पत्थर साबित होती है महिलाओं की, बुजुर्गों की, नौजवानों की, यहां तक कि सभी लोगों की सुरक्षा के लिए। 1-1 किलोमीटर पे जब हम चलते हैं और गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसमें 4800 गाड़ियां समाजवादी सरकार ने दी थी, और 4800 के बाद एक नई गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें नहीं जोड़ी। उसको मुझे ध्यान है कि लास वेगास में, अमेरिका में सम्मानित भी किया गया था कि ये इतनी बढ़िया प्रणाली उत्तर प्रदेश में चलाई है माननीय अखिलेश यादव जी ने। दूसरी बात, अगर लैपटॉप की बात करें तो जो 18 लाख लैपटॉप बांटे गए थे, उसमें लगभग 11 लाख लैपटॉप जो है वो महिलाओं को थे, लड़कियों को थे, जो मिले थे उन्हें। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हमारी सोच रही है। हालांकि देखिए, ये भी मैं बिल्कुल साफ बोलूंगा, मैं बात को घुमा फिरा करके नहीं बोलूंगा। जिन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए वो भी हमारी पार्टी के हैं। कई बार मेंटल सेटअप दूसरा होता है। आगे से मैं आपके टीवी पे गारंटी लेता हूं उस चीज की, आगे से कोई भी नेता, विधायक या सांसद कोई भी होगा, वो ऐसा कोई बयान ना आएगा ना देगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है, प्रोग्रेसिव है, कंस्ट्रक्टिव है, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। आप न्यूज़ 24 पर ये गारंटी ले रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आएगा। एक बयान आपको सुनवा देते हैं, पहले सुनिए, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी का गंगा एक्सप्रेस नहीं है, ये मायावती जी का शिलान्यास कर रहे हैं। अगर आप देखें, एक बार मायावती जी ने सपना देखा था कि गंगा एक्सप्रेसवे बने। मुझे ये लगता है कि इस समाजवादी पार्टी के शिलान्यास करते करते, समाजवादी पार्टी के उद्घाटन करते करते अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भी पुराने काम उठा करके उनका शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं इसकी शुरुआत तो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपसे ही कर रही हूं और आपसे ही जवाब लेना चाहती हूं। अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि दूसरे के कामों को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। पहले हमारे कामों को आगे बढ़ा रही थी, हमारे आइडियाज को चुरा लिया, अब बीएसपी की जो सोच थी उसको आगे बढ़ा रही है। आपका अपना कुछ नहीं है। देखिए, जब से ये विकास का और डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, तब से आप देखिए कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो उत्तर प्रदेश में, वो सब यही कहती है कि जी सारे काम उनके हैं। बहुत अच्छी बात है, वो इसी तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, हम उनको जमीन पे उतारते रहेंगे। वो, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो सब हर काम हम तो कहते हैं विपक्षी कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षियों का ही ज्ञान है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और उनके सपनों को हम जमीन पे उतार रहे हैं। अगर ये कह के वो खुश हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस तरीके से देखिए कि अब उत्तर प्रदेश में विकास करता हूं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, 8 एयरपोर्ट संचालित है, 13 अन्य एयरपोर्ट, 7 हवाई पट्टियों का किया गया, अंचल एक्सप्रेस वे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना,
गंगा एक्सप्रेसवे की आज से शुरुआत क्या कहें कि चालू हो गई है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना। तो जब से देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से विकास के पथ पे और परिवर्तन के रथ पे जो हमारा रथ चल रहा है, इससे विपक्षी पार्टियां बिल्कुल घबरा गई हैं और वो हर काम जो हम कर रहे हैं उसको कहती है अपना काम है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब उन्हीं का काम था तो फिर अभी तक हुआ क्यों नहीं था? भारतीय जनता पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? आप ये बताइए। जो ये अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, ये अभी इसी कहते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुकावट थी, तो कोर्ट की वजह से प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उन्होंने अधिग्रहण प्रॉपर नहीं किया था, इलीगल तरीके से कब्जा करने की कोशिश किए थे। लेकिन हमारी पार्टी जब से है तब से वो प्रॉपरली लीगल काम कर रही है, लोगों से प्रॉपर अधिग्रहण कर रही है, उनको अपने साथ ले रही है। आप यहां तक देखिए कि जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, उसके लिए वहां के किसान खुद अपनी जमीन का पट्टा लेके चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में गए थे। तो एक तरफ तो इस तरह की बात चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि कोर्ट जो है लोगों को, चीजों को रोक रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली कितनी सही है, जिसमें कि कोई इलीगल चीजें नहीं हो रही हैं, किसान साथ है, जनता साथ है और पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पे अग्रसर है। और मैं बहुत स्वागत करता हूं विजय राठी जी का, जो ये कम से कम ये कह रहे हैं कि अब आज के बाद से इनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देगा। नहीं तो महिलाओं के बारे में इनकी पॉलिटिकल पार्टी से किस तरह के बयान अभी तक आते रहे हैं, वो बहुत ही शर्मसार करने वाले हैं महिलाओं के लिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी राजनीति के लिए। ठीक है विजय जी, मैं आऊंगी, मुझे साधना भारती जी के पास जाना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में सामर्थ्य नहीं था विकास के कामों को पूरा करने के लिए, इसीलिए बीजेपी में वो ताकत है, वो कर रही है, करके दिखा रही है। साधना भारती जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आज अमेठी पहुंच रहे हैं राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ। 2 दिन से रायबरेली की जमीन नाप रहे हैं अखिलेश यादव, और इतनी देरी से राहुल गांधी अपने ही क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हारने के बाद शायद ये दूसरा मौका होगा, तब वो जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत देरी से वहां का दौरा किया जा रहा है, वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अमेठी रायबरेली की धरती से चाहे आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, उनका जुड़ाव हमेशा से रहा। चाहे वो जाए या ना जाए, वहां की जनता से हमेशा से वो लोग टच में रहते हैं और रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, यूपी में एक चुनावी महाभारत सा दिखाई देता है आज। एक तरफ है पर्यटक प्रधानमंत्री जी, जो 8,000 करोड़ के हवाई विमान में बैठे रहते हैं, यात्रा करते हैं, सवार रहते हैं। दूसरी तरफ है सपा के अखिलेश यादव जी, जो चुनावी रथ पर सवार रहते हैं। तीसरी तरफ है बसपा की मायावती जी, जो अहंकार के हाथी पर ही सवार रहती हैं। और चौथी तरफ है कांग्रेस की लड़की, जो कि मुझे लगता है एक चींटी की भांति निरंतर संघर्ष करते हुए, अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाते हुए आज सड़क पर संघर्षरत है। और मुझे लगता है जिस तरह से संघर्षरत ये है, तो ये जो आप एक सिनेरियो बार बार दिखाया जा रहा है कि बस सपा की और भाजपा की लड़ाई, देखिए जिस तरह से चींटी समझा जा रहा है ना कांग्रेस को, तो ध्यान रखिएगा, चींटी वो होती है कि अगर अपनी पर उतर आए तो बड़े से बड़े बिगड़ैल हाथी को नाचने पर मजबूर कर देती है और उसको धराशायी करने पर मजबूर कर देती है। बात रही अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे मिश्रा जी कि उत्तर प्रदेश में हमने ऐसा कर दिया, विकास कर दिया, तो मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने चले थे, मगर उजाड़ प्रदेश बनाकर रख दिया। जनसंख्या के आधार पर अगर आप देखें तो भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये जो आप बिना प्रोजेक्ट पूरे हुए शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस सब के ऊपर जनता ये भूल जाए कि उत्तर प्रदेश में विगत 4 सालों में क्या हुआ, ये भूल जाए किस तरह से हाथरस कांड हुआ, ये भूल जाए कि किस तरीके से, मैं बताना चाहती हूँ कि चावल और दाल पाने के लिए सरकारी लाइनों में लोग खड़े रहे, किस तरह से खाद पाने के लिए किसान लाइनों में खड़े खड़े बेमौत मर गए। तब कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थे योगी जी? तब तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी आगे आई। जब राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ खड़े हुए, मध्य प्रदेश के अंदर तक किसानों के साथ हम खड़े हुए, तो आपकी सरकारें बस चुनावी रथ पर विकास यात्रा चलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और उठाना चाहूंगी, अभी राम की बात करते हैं, कहते हैं भाई हम तो राम भक्त हैं, आप तो अयोध्या जाएंगे। अरे इतने ही बड़े राम भक्त हैं तो जो आदरणीय अमित शाह जी हैं, जिनको तो रामायण भी पूरी नहीं पता, कह रहे थे अंतिम सांस लेते रावण से मिलने भरत जी गए जबकि लक्ष्मण जी गए थे। और आप साधना जी, ये बातें आप बहुत बार रिपीट कर चुकी हैं न्यूज़ 24 पर, अब ये बात छेड़ रही है तो दूर तक बात चली जाएगी फिर। अंतिम पॉइंट, 10 सेकंड मुझे दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो बात नहीं छेड़ रही, मैं वो बात से जोड़ना चाह रही हूँ उस बात को। ठगबंधन किया है उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी के साथ,
उन्होंने तो माता कौशल्या का अपमान करते हुए कह दिया वो राम कह जी रहे तो हैं कि दशरथ आपके के साथ पुत्र आने नहीं के लिए थे। कोई तैयार नहीं था, इसीलिए नहीं, कांग्रेस को बुरा नहीं, लग नहीं, रहा मैं है। सवाल पूछ चलिए रही नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।